बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। एक व्यक्ति ने श्री परमहंस दयाल जी महाराज से पूछा, सालिक अर्थात परमहंस और मजजूब अर्थात अवधूत में क्या अंतर है। हमने उत्तर दिया, जैसे कुआं खोदने पर प्रथम मिट्टी ही मिट्टी निकलती चली जाती है, यहाँ तक दोनों अवस्थाओं में समानता है। जब पानी निकलता है तो कोई स्रोत खारी और गर्म होता है, कोई मीठा और ठंडा। खारी विशेष कार्य में काम आता है और मीठा प्रत्येक काम में आ सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ, बदलते स्वरूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री स्वरूप दर्शन पाठ, बदलते स्वरूप। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। हृदय सम्राट श्री सतगुरु दयाल जी के स्थूल शरीर शांत होने के पश्चात महासमाधि श्री गुरु मंदिर श्री नंगली साहिब का कार्य व्यवहार बड़ी सफलतापूर्वक चलने लगा। थोड़े ही समय में श्री सतगुरु देव जी के समाधि स्थल पर संगमरमर के एक बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण हो गया। श्री सतगुरु देव जी के वचनानुसार ही श्री नंगली साहिब श्री गुरु दरबार का मुख्य केंद्र बन गया। महाप्रभु ने जो यह वचन उच्चारण किए थे कि मैं एक स्थान पर विश्राम करूंगा, यह पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध हुआ। आनंदपुर और चकौरी आश्रम में सन 1935 में गुरुदेव जी ने जो नक्शे अपने निजी स्थान के लिए महात्मा लोगों से बनवाए थे, आज उनका ही साकार और साक्षात रूप श्री नंगली साहिब में दिखाई देता है। महाप्रभु की भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई। श्री सतगुरु दयाल जी ने अपने श्री मुख से यह शब्द कहे थे कि अब आपको यह दर्शन शीशों में होंगे। दाता दीन दयाल जी ने पंजाब, सीमा प्रांत और सिंध में आने वाले जिस भयंकर तूफान की बात कही थी, वह भी सत्य सिद्ध हुई। महाप्रभु जी ने कहा था कि एक ऐसी आंधी आएगी कि माताएं अपने बच्चों को
और पति अपने स्त्री को छोड़कर भागेंगे। और सत्य ही 15 अगस्त सन 1947 को देश विभाजन के समय यह दृश्य उपस्थित हुआ। ऐसी मारकाट मची कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मनुष्य मानवता को भूल गया और उसने पशुता और दानवता को अपना लिया। उसने उस भयंकर समय में श्री सतगुरु दयाल जी की आदि स्थान श्री गुरु मंदिर नंगली साहिब सतगुरु प्रेमियों के लिए परम आश्रय सिद्ध हुआ। हजारों प्रेमी सच्चे शरणार्थी के रूप में श्री नंगली साहिब जी आए। महाप्रभु दाता दीन दयाल जी ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया और अपने शरणागत प्रण का उसी प्रकार पालन किया जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन काल में हजारों प्रेमियों को अपनी शरण में लेकर किया था। श्री गुरु मंदिर नंगली साहिब में शरणार्थी कैंप खुल गया। वहाँ मुफ्त भोजन और वस्त्र की व्यवस्था कर दी गई। प्रेमी जन दाता दीन दयाल जी के गुणगान गाने लगे। अपने सच्चे पिता की शरण में आकर वे सब अपने दुख भूल गए। श्री सतगुरुदेव जी ने चकौरी आश्रम में सन 1935 में जो वचन उच्चारण किए थे कि हमारे दर्शन 12 वर्ष पश्चात होंगे, ठीक वैसा ही हुआ। पंजाब सीमा के प्रेमियों का सन 1935 के पश्चात सन 1947 में सतगुरु दयाल जी के मुख्य स्थान श्री नंगली साहिब के दर्शन हुए। श्री सतगुरु दयाल जी के महानिर्वाण प्राप्ति को 75 वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुके हैं। इस मंदिर में श्री नंगली साहिब में अनेक रूप बदले। पुराने मंदिर के स्थान पर एक नवीन विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। श्री सतगुरुदेव जी के परम उपासक संत दयाल कृष्णानंद जी, संत दयाल रामानंद जी, स्वामी हरसेवानंद जी, स्वामी विवेक सुखानंद जी और गुरु दरबार के दूसरे प्रमुख महात्माओं के सहयोग से वर्तमान मंदिर का निर्माण हुआ था। महाप्रभु के यह वचन भी पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध हुए जो उन्होंने मुख्य द्वार के विषय में उच्चारण किए थे। आज इसी महान स्थान की शोभा के अनुकूल ही लाल पत्थर और संगमरमर का द्वार बना हुआ है। श्री महाराज जी की इच्छा और आज्ञा अनुसार ही उनका निवास स्थान समाधि मंदिर मध्य में विराजमान है। फिर आंगन छोड़कर महात्मा जनों और संगतों के लिए कमरों का निर्माण किया गया है। इस प्रकार श्री गुरु मंदिर श्री नंगली साहिब के विषय में श्री सतगुरु दयाल जी के सभी श्री मुख वाक्य परिपूर्ण हुए हैं। यूँ तो नंगली साहिब में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, परंतु विशेष रूप से तो श्री सतगुरुदेव जी का जन्म महोत्सव, बसंत पंचमी, श्री सतगुरु दयाल जी के निर्वाण दिवस का वार्षिक भंडारा तथा गुरु पूजा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बसंत पंचमी के एक दिन पहले दूर दूर के नगरों से सतगुरु प्रेमी हर्ष उल्लास के साथ भजन संकीर्तन करते हुए श्री गुरु दरबार तक पहुँचते हैं। सतगुरु दर्शन पाकर उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रह जाती। वहाँ सारी रात्रि जागरण, संकीर्तन और संतों के प्रवचन होते। प्रातः 4 बजे के ब्रह्म मुहूर्त में महाप्रभु के जन्म दिवस की खुशी में आतिशबाजी छोड़ी जाती है और बैंड बधाई धुन बजाता है। फिर हृदय सम्राट श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान की शुभ आरती उतारी जाती है। इसके पश्चात सतगुरु प्रेमी एक दूसरे पर बसंती रंग छिड़क कर आनंद मनाते हैं।
दूसरा बड़ा महोत्सव जो श्री नंगली साहिब में मनाया जाता है वह है श्री सतगुरुदेव जी का निर्वाण दिवस अर्थात वार्षिक भंडारा। इस अवसर पर महाप्रभु दाता दीन दयाल जी के चरण अनुरागी महात्मा जन और सदगृहस्थी सेवक सतगुरु दयाल जी के चरण कमलों में अपनी आंसुओं भरी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। हृदय सम्राट श्री महाराज जी की पुण्य स्मृति में विरह वेदना से पूर्ण भजन भी बोले जाते हैं और महात्माओं के उपदेश भी होते। दाता दीन दयाल जी के अनन्य प्रेमी सेवक श्री गुरु मंदिर में श्री सतगुरु देव जी की पुण्य स्मृतियाँ, पवित्र चोला, श्री मुख के दांत, चरण पादुकाएं और चरण दासियों के शुभ दर्शन करके अपने हृदय की विरह अग्नि को शांत करते। पहले तो उनके नेत्र श्री सदा महाप्रभु के चरण कमलों के दर्शन के लिए लालायित अतृप्त से रहते थे, परंतु अब उन्हें चरण पादुका और चरण दासियों के सुंदर दर्शन करके ही अपने नेत्रों की प्यास बुझानी पड़ती। अब तो उन्होंने भरत के समान ही उन चरण पादुकाओं में अपना मन लगा रखा है। उनके नेत्र अब सदा इसी प्रतीक्षा में है कि श्री चरणों के शुभ दर्शन कब होंगे। श्री रामचरितमानस में विभीषण की मनोदशा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। जिन पायन की पादिका भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलोक ही इन नैनन अब जाई। बोलो जय कहरा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आषाढ़ पूर्णिमा का गुरु पूजा महोत्सव भी श्री गुरु मंदिर श्री नंगली साहिब में बड़े समारोह पूर्वक संपन्न होता है। सतगुरु प्रेमी शास्त्र विधि अनुसार श्री इष्ट देव भगवान की दिव्य प्रतिमा की पूजा करके अपना जीवन सफल करते हैं। बसंत महोत्सव, निर्वाण दिवस अर्थात वार्षिक भंडारा। यूँ तो नंगली साहिब के संबंध में प्रेमियों ने हजारों भजन और कविताएं लिखी है, परंतु ऐसे कुछ भजन अगले अध्याय में दिए जा रहे हैं। इस संग्रह में महाप्रभु के वार्षिक भंडारे पर श्री जवाब सिंह अजीज द्वारा बोली गई पंजाबी कविता श्री नंगली साहिब की स्तुति बहुत भावपूर्ण है। हृदय सम्राट जी की अपार दया, अनंत कृपा और प्रत्यक्ष प्रेरणा से श्री गुरु मंदिर नंगली साहिब का विकास कार्य उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच चुका है। इसके लिए महाप्रभु के सभी भेषधारी सेवक और गुरु भक्तों ने तन मन धन से सहयोग किया है। श्री नंगली साहिब के उत्थान के लिए ब्रह्मलीन स्वामी निजात्मानंद जी ने जो बलिदान दिए हैं उनका उल्लेख परम आवश्यक है। श्री स्वामी जी ने गुरु दरबार की जो सेवा की है वह सदा सतगुरु प्रेमियों का पथ प्रदर्शन करती रहेगी। अपने वृद्ध शरीर से श्री स्वामी जी ने अंतिम सांस तक श्री नंगली साहिब की उन्नति के बारे में सोचते रहे। स्वामी निजात्मानंद जी दिल्ली निवासी भक्त रामलाल जी से यह भजन सुना करते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने, मिटा हस्ती मैं चला हूँ उसके दर के सामने। मुझको दीवाना बना कर आप नंगली जा बसे, चर्चा तेरी अब करूँगा हर बसर के सामने। मैं तड़पता ही रहा दामन छुड़ा के दिए, पेश कुछ भी ना चली उस जोरावर के सामने। वक्त
है, जल्दी बचा लो आन कर प्रीतम मुझे। कश्तिए उम्रे रचा है अब भंवर के सामने, वक्त आखिरी तुम नंगले पहुँचा देना जरूर, ताकि दम निकले मेरा उनकी नज़र के सामने। आते जाते उनके चरणों का जहाँ दर्शन मिले, लाश दफनाना मेरी बस रह गुजर के सामने। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बुआ ठाकरी। नंगल बिहाला आश्रम का लंगर काफ़ी बड़ा था और उसकी आग शायद ही कभी ठंडी पड़ती थी। लंगर की प्रभारी एक बूढ़ी माता थी जिसे सभी आदर से बुआ ठाकरी के नाम से पुकारते थे। माता बड़ी स्नेहशील थी और मनोयोग से रात दिन दरबार की सेवा में लगी रहती थी। बुढ़ापे का शरीर तो था ही, एक बार बीमार क्या पड़ी, उसका आखिरी समय ही आ गया। नंगल महाराज उसे अपनी सेवा से रुखसत नहीं करना चाहते थे, किंतु उन्होंने भी परख कर देख लिया कि उसकी आयु अब समाप्त होने को है और किसी तरह से भी बचाया नहीं जा सकता। महापुरुषों की पराशक्ति के संबंध में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। वे किस विधि से निष्प्राण को भी जीवन दान दे देते हैं, यह तो वे ही जाने। कृपालु महाराज जी ने बुआ ठाकरी के लिए भी ऐसा ही कुछ किया। नंगल गांव का ही रहने वाला एक दूसरा भक्त था जिसे लोग नानक के नाम से जानते थे। वह आश्रम के गायों की सेवा में रखा गया था। बड़ा ही समर्पित भक्त था वह। ऐसा प्रेमी था कि जब भी गर्मियों में नंगल महाराज जी के शरीर में धमाके अर्थात घमौरी निकलती तो इसका असर उसके अपने शरीर पर भी तत्क्षण हो जाता था। इसके अंग प्रत्यंग में भी बीमारियां निकल आती थी। यदि कभी कोई उनसे पूछता, भाई तुम्हें बीमारी क्यों हो गई, घमौरी क्यों हो गई है, तो उसका उत्तर होता, यदि महाराज जी से सच्चा प्रेम हो और समर्पण भाव हो तो महाराज जी की कृपा पूर्वक अपना सुख और दुख दोनों बांट देते हैं। इसी का प्रमाण मेरा यह क्षुद्र शरीर है। यदि विश्वास ना हो तो जाकर देख लो, महाराज जी को भी इस समय घमौरी निकली हुई है। बुआ ठाकरे को मृत्यु के चुंगल से छुड़ाने के लिए महाराज जी की नज़र अपने इस अंकिंचन भक्त पर टिक गई। उन्होंने उसे बुलाकर बड़े प्यार से पूछा, नानक तेरी माता भी तो काफ़ी बूढ़ी हो चली है। यहाँ लंगर की सेविका ठाकुरी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। मैं चाहता हूँ वह कुछ समय और इस सेवा में रहे। यदि तुझे ऐतराज ना हो तो ठाकरी की जगह तेरी बूढ़ी माता को ही भेज दूँ, तैयार है? नानक ने बड़े उल्लसित मन से महाराज जी के चरणों को स्पर्श किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से बोला, मेरे देवता, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या होगा कि मेरी माँ दरबार की खातिर स्वर्ग सिधारे। आप जैसा चाहते हैं कर डालिए, मेरे ना कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
अब महाराज जी ने अपनी लीला कर डाली। बुआ ठाकरी देखते ही देखते उठ बैठी और पूर्ववत अपनी सेवा में लग गई। उधर उसी क्षण नानक की माता ने बिस्तर पकड़ लिया और अल्प समय में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अमूल्य उपदेश। इस अमृत प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जब अपने अमृत प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगवाते थे। बोलना जी हरिओम हरिओम हरिओम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। ओम सच्चिदानंदाय नमः। अमूल्य उपदेश। प्रिय सत्संगियों, शास्त्रों में आचार्य अथवा सतगुरु का श्रद्धा विश्वास पूर्वक सम्मान करने की आज्ञा जगह जगह वर्णन करी है। इसीलिए धर्मात्मा मुमुक्षु पुरुषों को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर अपने इष्ट देव श्री सतगुरु भगवान जी के कल्याणकारी पवित्र नाम का स्मरण करता हुआ जो स्वर चलता होवे उसी की ओर से हाथ से मुंह का स्पर्श करे और पूर्ण रूप से सतगुरु मूर्ति का ध्यान करके श्रद्धा प्रेम से प्रणाम करे। ऐसा करने वाले पुरुष का स्वास्थ्य, धन, बल, बुद्धि, विद्या, धर्म, तेज, मान, सदाचार बढ़ता है। गुरु भगवान को प्रणाम करके प्रार्थना करे कि हे गुरुदेव, मेरे से प्राणी मात्र को किसी समय भी किसी प्रकार से कष्ट या हानि ना होवे। प्राणी मात्र को मैं आपके अंश या आपके बच्चे समझकर सबकी सेवा और सबसे प्यार प्रेम करो। सबको प्रणाम संतुष्ट करो। उम्र भर मेरी सुबुद्धि बनी रहे। शरीर और मन से आपकी आज्ञा का पालन सर्व प्रकार से निर्माण, निष्काम, निरालस होकर सेवा, स्मरण और ध्यान आदि कल्याणकारक शुद्ध सात्विक कार्य होते रहें। स्वप्न में भी मेरे से शास्त्र विरुद्ध कोई भी पाप कर्म ना हो। इस प्रकार गुरु भगवान से प्रार्थना करने के पश्चात कुल्ला करके बासी जल का इच्छा अनुसार 1 गिलास नित्य ही पिया करे। तत्पश्चात मलमूत्र का त्याग करे। किंतु देवा स्थान के समीप, नदी तट में, बीजे हुए खेत में, शमशान में, गौशाला में, जलाशय में, सरोवर के किनारे, मार्ग में, अग्नि के समीप, मकान के ऊपर, धर्मशाला, व्यायामशाला, बाग आदि इन स्थानों में मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। और गुरु, माता, पिता, सूर्य, चंद्रमा, अन्य स्त्री पुरुषों के सामने भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हो सके तो प्रातः काल उत्तर और सायंकाल दक्षिण मुख होकर मलमूत्र का त्याग करें। मलमूत्र त्याग के समय ऊपर नीचे के दांतों को जोर से दबाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से दांत बहुत मजबूत हो जाते हैं। अन्न जल मलमूत्र त्याग करते समय मौन ही रहना चाहिए। शौच से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान भी शीत जल से ही करनी चाहिए। स्नान करके गुरु भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति या मूर्ति के निवास स्थान में जाकर
श्रद्धा नम्रता पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम करे, आज्ञा मिलने पर उठे, पुनः धूप दीप बाल कर आरती पूजा करे। गुरु दर्शन के अभाव में किसी भी देवालय में जाकर अपने इष्ट का ध्यान करके उसी देव मूर्ति को अपने ही इष्ट की मूर्ति जानकर पूजना चाहिए। जो शिष्य अथवा मनुष्य आलस्य या प्रमाद और अहंकार बस गुरुदेव को नमस्कार नहीं करता, उसके सर्व आयु विद्या बल यश तेज तप दान नष्ट हो जाते हैं। उस पर इष्ट देव गुरु भगवान सदा ही अप्रसन्न अथवा रुष्ट रहते हैं। उसके पाप कर्म और कुबुद्धि कुविचार बढ़ते ही जाते हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव भगवान शीघ्र ही संतुष्ट शांत दयालु हो जाते हैं और उस शरण में आए प्राणी के जन्म जन्मांतरों के किए हुए सर्व पाप अपराधों को क्षमा कर देते हैं और वह प्राणी सद्गुरु की दया दृष्टि से मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। और जो प्राणी प्रमादवश नाम का सुमिरन, स्वरूप का ध्यान, भजन और आरती पूजा प्रणाम नहीं करता, वह मनुष्य महान पापी निगुरा कुकर्मी माना जाता है और उसको इस संसार में भी इसी शरीर के द्वारा नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं और इस शरीर का त्याग करके उसको महाभयानक नरक यातना भोगनी पड़ती है। इसीलिए गुरु परमात्मा को तो श्वास श्वास में दंडवत प्रणाम करना चाहिए, नहीं तो जब भी गुरुदेव मिल जाए तभी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। जब सतगुरुदेव के स्वरूप की ओर देखे तभी प्रणाम करे, आज्ञा से बैठे उठे, उठते बैठते गुरुदेव को प्रणाम करे। प्रणाम तो महान से महान क्रोधी को भी शांत कर देता है और कठोर को दयालु कर देता है, सुम को दानी बना देता है। प्रणाम करने से ही मनुष्य सदाचारी साधु हृदय धर्मात्मा बन सकता है। प्रणाम के किए बिना कोई भी इष्ट देवी देवता अवतार अनुष्ठान सिद्ध नहीं होते हैं। प्रणाम के बिना अथवा नम्रता के बिना आरती पूजा पाठ तीर्थ व्रत आदि धर्म कर्म का कोई भी मूल्य नहीं। जैसे नींव के बिना महल का बनाना व्यर्थ है, धर्म का आश्रय भगवान है। भगवान दया नम्रता सत्य सेवा निर्माणता आदि के बस है, अथवा जहाँ नम्रता है वहाँ ही भगवान है। प्रणाम सदाचार का पहला साधन है। प्रणाम रूपी सदाचार की आवश्यकता व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन दोनों ही में है। यह प्रणाम रूपी सदाचार दोनों को पवित्रतम बनाए रखता है। घर में माता पिता, बड़े भाई बहन, पिता का बड़ा भाई, छोटा भाई, उनकी धर्म पत्नियां आदि जो भी अपने से बड़े हो, उन सबको नित्य नियम से नम्रता पूर्वक प्रणाम करे। अथवा अपने से बड़ा घर या बाहर का कोई भी हो, सबको ही सादर प्रणाम करना चाहिए। बड़ों को प्रणाम और छोटों पर दया करने से मनुष्य की आयु, बल, विद्या, यश, धन, तेज, धर्म, सुख, शांति की वृद्धि होती है और प्राणी मात्र को ईश्वर के अंश जानकर सबको ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि सभी प्राणी मात्र ईश्वर के अनुरूप है। इसीलिए प्रणाम करने कराने का सभी प्राणी अधिकारी है, किंतु समय और आवश्यकता अनुसार प्रसन्नता पूर्वक सभी को प्रणाम करना चाहिए। किंतु बड़े बूढ़ों को, संत महात्माओं को, ब्राह्मणों को, सदाचारियों को, भक्तजनों को तो साक्षात ब्रह्म रूप ही जानकर प्रणाम करना ही चाहिए।
इस प्रकार प्रणाम करने वाले सदाचारी मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध, शरीर स्वस्थ, युक्त मन शांत, बुद्धि निर्मल, परमेश्वर के ध्यान करने योग्य होता है। आप निर्माण रहकर दूसरों को मान देना ही सम्मान करना है। प्रणाम करने से सर्व प्रकार का सम्मान हो जाता है। निर्धन मनुष्य भी प्रणाम के द्वारा सबका सम्मान कर सकता है, अथवा प्रणाम करने से ही सबको अपने ऊपर दयालु कर सकता है। इसीलिए भी सबको नमस्कार करना चाहिए कि समस्त ब्रह्मांड ब्रह्मा रूप है। श्री जगत गुरु कृष्णदेव जी अपने शिष्य अर्जुन को कहते हैं कि मतः परंतरम नान्यत् किंचित् दस्ति, अर्थात मेरे अतिरिक्त कुछ भी जगत में नहीं है। इसी कारण प्राणी मात्र को परमात्मा की अंश आत्मा, परमात्मा के ही अनुरूप समझकर शरीर और मन वाणी से सबका ही सम्मान करना चाहिए। मन के द्वारा प्राणी मात्र में परमात्मा का ज्योतिमय स्वरूप समझकर सबको नमस्कार करना योग्य है, और सबकी सुख शांति सेवा उन्नति की प्रबल इच्छा रखना। वचन में ज्ञान दान, विद्या दान, सम्मान दान, आदर पूर्ण और मधुर द्वेष और मान रहित भाषण करना, और जाति आश्रम कुल धन विद्या परिजन बल आदि का भली प्रकार मान त्याग कर शरीर से विनय नम्रता युक्त होकर सेवा सम्मान प्रणाम करना चाहिए। इति सर्वाणि भूतानि मद्वायन महाधूते समाजयन महन्मानो ज्ञानम केवलमाश्रिता, अर्थात श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे महातेजस्वी उद्धव, इस प्रकार केवल ज्ञान का आश्रय करके जो पुरुष सब प्राणियों में मेरा ही रूप मानकर सबका सम्मान करता है, हे उद्धव भक्तजन, तो अपना मजाक उड़ाने वाले स्वजनों की बात पर भी ध्यान ना देकर मैं अच्छा या बुरा हूँ ऐसी देह दृष्टि को तथा लोक लाज को त्याग कर कुत्ते, चांडाल, गौ और गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर उसे भगवत स्वरूप समझकर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, अथवा करता है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ऐसे समदृष्टि की गंभीर स्थिति तो चरम दृष्टि से शून्य परम तत्ववेता वितरागी परमहंसों की ही हो सकती है, किंतु इतना तो मनुष्य मात्र को अवश्य ही जान लेना चाहिए कि अपना अपमान तो संसार में मनुष्य, पशु, स्थावर, जंगम कोई भी सहन नहीं कर सकता है। सभी सम्मान चाहते हैं, इसीलिए मनुष्य, पशु, स्थावर, जंगम, छोटे बड़े सभी हमारे सम्मान करने योग्य है, किंतु कुछ असुर बुद्धि वाले कुसंगी, दुराचारी, अज्ञानी, निघुरे मनुध्य तो धन, बल, बुद्धि, विद्या, जाति, रूप, पद आदि के अभिमान बस दूसरे गरीबों को अपने से सब प्रकार से नीचा जानकर उनसे घृणा करते हुए उनका अपमान करते हैं। इसी में अपनी बुद्धिमत्ता समझते हैं और उनसे अपना मान बनाना चाहते हैं। मूर्ख यह नहीं समझता कि जिस भाई का मैं अपमान कर रहा हूँ, इनके अंतर ईश्वर अंश आत्मा पर कितना बड़ा भारी आघात पहुँचाता हूँ, और अपमान रूपी हिंसा के पाप का दुख का भागी बन रहा हूँ। और कुछ भाग्यशाली स्त्री पुरुष तो अपने गुरु, माता पिता अथवा बड़ों का कामना, भय या मान में आकर सम्मान तो करते ही हैं और प्रणाम सेवा भी करते हैं,
किंतु अपने से जाति उम्र विद्या धन बल में छोटों का सम्मान करने में अपना अपमान समझते हुए संकोच करते हैं और लोगों के सामने बल्कि दिखा सुना के उनका अपमान कर देते हैं, इसलिए कि लोग समझेंगे कि यह कोई बड़ा अमीर आदमी है। अज्ञानी को अज्ञानता का भी कोई अंत नहीं आता है। मूर्ख तो अभिमान में आकर स्त्री पुत्र नौकर छोटा भाई आदि को पति पिता स्वामी भाव के अभिमान में आकर कठोर शब्द गाली गलौज और मारपीट तक की नौबत पहुंचा देता है। जरा भी शर्म नहीं आती, क्योंकि मूर्ख समझता है कि मेरा रौब बन जाएगा और गली मोहल्ले वाले स्त्री पुरुष समझेंगे कि जिसका घर में बड़ा ही रौब दाव है, किंतु मूर्ख यह नहीं समझता कि यह मैं बड़ा भारी पाप कर रहा हूँ और मेरी मूर्खता और क्रोधी होने का परिचय सब भले लोगों में जाएगा और लोग मुझे बुरी दृष्टि से देखेंगे। लोक में मेरी निंदा होगी। शास्त्रों में स्त्री को पति परमेश्वर के समान मानकर उसकी सर्व प्रकार से सेवा करने के लिए आज्ञा दी है और स्त्री को शास्त्र आज्ञा पालन अथवा परम धर्म समझकर पति देव की सेवा तत्पर होकर करनी भी चाहिए। इसी धर्म से उसका सुधार हो सकता है। किंतु पति भी तो सुयोग्य पुरुष धर्मात्मा योगी ज्ञानी दानी संतोषी क्षमावान धैर्यवान दयालु सत्संगी ईश्वर भक्त पुरुषार्थी गुरुमुख प्रियभाषी सत्यवादी सदाचारी एक स्त्री व्रतधारी ही होना चाहिए। किंतु ऐसा अनुचित दोषपूर्ण दुराचार की आज्ञा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखी है। पति देव तो अपने आप को परमेश्वर माने और स्त्री को दासी मानकर जबरदस्ती उससे मनमानी दोषपूर्ण मारपीट कर गुलामी सेवा करवावे, ऐसा अनुचित आज्ञा कहीं नहीं है। और पति परमेश्वर में तो परमेश्वर वाले गुण होने भी चाहिए। परमेश्वर के सदृश ही उसको सबके किए हुए अपराधों को क्षमा करना चाहिए। जैसे कि हम परमात्मा के आगे ना जाने कितने अपराध नित्य ही करते रहते हैं, किंतु परमात्मा सर्व का स्वामी पति पिता परमेश्वर हमारे अनगिनत अपराधों की ओर ना देखकर सदा क्षमा करते हैं। परमेश्वर के सदृश ही जिस पति स्वामी पिता में स्वाविवेक स्वाभाविक ही क्षमावृत्ति होवे, उसकी सेवा परमेश्वर के ही तुल्य होने चाहिए, क्योंकि वह क्षमावान धर्म मूर्ति धर्मात्मा परमात्मा की ही मूर्ति है। किंतु ऐसा पुरुष किसी के द्वारा सेवा सम्मान मान की आवश्यकता ही नहीं रहता है। वह तो स्त्री पुत्र सेवक को भी परमेश्वर के ही अनुरूप समझकर कभी भी किसी का अपमान नहीं करता है, किंतु स्वयं भी उसको सेवक सबको सेवा सम्मान से संतुष्ट करता हुआ सन्मार्ग पर चलता है और अपने सुतदारा सेवक को भी दूसरों की सेवा सम्मान की शिक्षा देकर सन्मार्ग पर चलाता है। अपने संबंधियों को सन्मार्ग पर चलाना ही ऐसा पुरुष अपना परम कर्तव्य समझता है और प्राणी मात्र के हित में लगा रहता है। इस प्रकार तन मन धन वचन निर्माण निष्काम होकर नित्य ही सद्व्यवहार द्वारा अपनी स्त्री और पुत्र आदि के हृदय पर अपना पूरा अधिकार करके उनको अपनी सेवा का अधिकारी बना लेता है। इसी प्रकार मनुष्य मात्र को अपने अपने पद के अनुसार एक दूसरे की सेवा और सम्मान करना चाहिए। माता पिता को, स्वामी पति को, धनी को, राजा को, सास ससुर को चाहिए कि अपनी सेवा नौकरी अथवा
अधीनता में रहने वाले सेवकों को कभी भी मन, वाणी या शरीर से अपमान न करे। उनके उद्धार के लिए यदि कुछ रौब वाले वचन कहे भी जाए तो उनको छोटा या गरीब, मूर्ख समझकर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अकारण ही क्रोध में आकर दूसरों का अपमान करने से भी अपनी भी वैसे ही आकृति बन जाती है। खोटी आकृति बनने से यह देव दुर्लभ मनुष्य जीवन परमार्थ के बिना नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए किसी को भी नीचा, मूर्ख, निर्धन अथवा गुलाम समझकर वाणी से किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। श्लोक नारुतुंद सयादार्तोऽपि न परद्रोह कर्मधि यया शोदिते वाचा नालोक्याम तामुदीर्यते। अर्थात मनु जी महाराज कहते हैं कि अत्यंत पीड़ा होने पर भी किसी को मर्ममेदी वचन ना कहे, दूसरों के द्रोह के काम में बुद्धि को ना लगावे और जिन वचनों से किसी को कष्ट हानि पहुँचे ऐसी वैकुंठ से भ्रष्ट करने वाले वाणी का प्रयोग किसी के लिए भी ना करे। सर्व समय सबके लिए सत्य और प्रिय वचन बोले, हंसमुख खुश रहे, श्वास श्वास में अपने प्रभु का चिंतन करे, पुण्य कर्म करने की सोचता रहे, कुसंग कुकर्म का सर्वथा सर्व प्रकार से सदीय काल के लिए त्याग करे, सर्व समय सर्व प्रकार से शुभ कर्म और सत्संग ही करे, थोड़े से थोड़ा समय के लिए भी सत्संग अवश्य ही जाना चाहिए। यदि समय भी ना मिले तो जहाँ सत्संग होवे उस जगह से चलता भी निकल जाना चाहिए। ना जाने कौन सा शब्द किस समय कानों में पड़ जाए जिससे वैराग उत्पन्न हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। भीलनी भगतिन। दुबरा गांव की एक गरीब विधवा थी। उसके मन में एक बार यह बात आई कि श्री गुरु महाराज जी को घूमने के लिए एक बड़े साइकिल होनी चाहिए। इसके लिए उसने एक शाम खाना छोड़ दिया और उससे बचने वाले पैसों को वह जमा करती गई। कुछ दिनों में धीरे धीरे बूंद बूंद की तरह इकट्ठा किया हुआ पैसा 45 रुपए की राशि बन गई। उस जमाने में साइकिल खरीदने के लिए इतने पैसे भी पर्याप्त होते थे। उसने एक साइकिल खरीद ली और श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसे श्री गुरु महाराज जी की सेवा में अर्पित कर दिया। श्री महाराज जी भी उसकी इच्छा के अनुरूप उसी साइकिल पर उस क्षेत्र में जहाँ तहाँ जाते थे। श्री गुरु महाराज जी अपनी इस अंकिचन को भिल्ली भक्तिनी कहकर प्यार देते थे। आज भी उस साइकिल का फ्रेम दोबारा गांव में सुरक्षित रखा हुआ है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दिनांक 29/4/1984 परमपुरी आश्रम बिहार। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए प्रेमियों बोलना हरि ओम
हरि ओम, हरि ओम। प्रेमियों, ईश्वर इंद्रियों का विषय नहीं है। वह न इन आँखों से देखा जा सकता है, न वाणी से व्यक्त किया जा सकता है। इंद्रियों की पकड़ की सारी चीज़ें नाशवान है, मगर ईश्वर तो त्रिकाल वधित है। उसका कभी किसी काल में नाश नहीं होता और वह कालातीत भी है। जब मधु के स्वाद को भी हम वाणी से नहीं जाहिर कर सकते, तब उस परात्पर ब्रह्म को जुबान से कैसे व्यक्त कर सकते हैं। भगवान तो अतुल है, अनंत है, बेमिसाल है। आदमी को मृत्यु के लिए हम कहते हैं कि वह मर गया। इसका मतलब यह कि मरा और गया। सामने पड़ी हुई देह मृतक हो गई। इसमें जो सत्ता निवास कर रही थी वह चली गई। 5 तत्वों का बना हुआ शरीर यहीं पड़ा रह गया और इससे चैतन्य सत्ता बाहर हो गई। महात्मा जन कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जिस चैतन्य की मौजूदगी से आंखें देखती थी, कान सुनते थे, हाथ हिलते थे, पाँव चलते थे, मन बुद्धि कार्यरत थे, उसके निकलते ही शरीर मुर्दा हो गया। लेकिन वह निकलने वाली चीज़ दिखाई तो नहीं पड़ती, क्योंकि जो दिखाई देती है वह अवश्य नष्ट हो जाने वाली है। भगवान अर्जुन ने अर्जुन को उपदेश दिया, मैंने सबसे पहले सूर्य को यह ज्ञान दिया था। उससे यह ज्ञान राज ऋषियों को मिला और क्रमशः वही ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आज तुम्हें दिया जा रहा है। अर्जुन यह सुनकर हैरान हो गया। यह तो सभी 60-70 साल पहले पैदा हुए हमारे लंगोटिए यार हैं और कहते हैं कि सूर्य को भी मैंने ज्ञान दिया। भगवान बोले, अर्जुन, तुम्हारे हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं, जिन्हें तुम नहीं जानते मैं जानता हूँ। मेरा भी यह वास्तविक स्वरूप नहीं है जो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष है। यह तो मेरा जाहरी स्वरूप है, जिसे मैंने निमित्त वश धारण किया है। मेरा तात्विक स्वरूप इससे भिन्न है। अर्जुन ने कहा, आप कृपा करके मुझे अपने असली स्वरूप का दर्शन करा दीजिए। महाराज बोले, तुम उस दिव्य शरीर को इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। तुम मेरे परम प्रिय हो, अतः तुम्हें मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। दिव्यम ददामि ते चक्षु। उस दिव्य नेत्र द्वारा अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप का अवलोकन किया। उसने उस विशुद्ध मनोमय शरीर को देखा। वह उसे देखकर स्तब्ध रह गया। वह भय से कांपा और उठा और बोला, महाराज, आप कृपा कर अपनी माया को समेट ले और मेरे सामने अपने सौम्य चतुर्भुज स्वरूप में उपस्थित हो। इस विराट रूप को देखकर मेरी तो हृदय गति ही रुकने लगी है। महाराज ने अपने दिव्य चक्षुओं को वापस कर लिया और वे पुनः अपने प्रकृति स्वरूप में आ गए। हमें भी भगवान के दिव्य स्वरूप को देखने के लिए दिव्य नेत्रों की आवश्यकता होगी। इन स्थूल नेत्रों से उस परम सत्य को नहीं देखा जा सकता। किसी को दूध की मिठास का अनुभव कराना हो तो उसे थोड़ा दूध पिला दो। जवानी व्याख्या करने से वह किंचित नहीं समझ पाएगा। दूध की मिठास के लिए बाकी सभी मिसालें गलत हो जाएगी। उसी प्रकार उस ब्रह्म सत्ता की व्याख्या नहीं की जा सकती। बड़े बड़े सत्य दृष्टा महापुरुषों से जब पूछा गया कि ब्रह्म कैसा है तो वे मौन रह गए। तब क्या उन्होंने लंबा चौड़ा प्रवचन दिया?
वह तो सिर्फ भूमिका बताई, उसे जानने की युक्ति साधन बताए। महापुरुषों के बताए हुए साधन के मुताबिक जिन्होंने चलना शुरू किया उन्हें उस तत्व का ज्ञान हो गया। और उस सत्ता के ज्ञान के लिए तो कहा, जानत तुम ही हो जाए। उसे जिसने जाना वह उसी का रूप हो गया, उसी में उसका विलय हो गया। ब्रह्म विदा ब्रह्मैव भवति। सच तो यह है कि साधन भजन योग जप तप आदि उस प्रभु की प्राप्ति नहीं कराते। इनसे तो सिर्फ उसकी प्राप्ति करने के योग्य हृदय बनाया जाता है, सिर्फ भूमि तैयार होती है, उपयुक्त पात्र का निर्माण हो पाता है। ये साधन सिर्फ भूमिका तैयार कर देते हैं। शीशा गंदा है, उससे उसमें हमारा मुंह नहीं दिखाई देता। अब उद्यम तो सिर्फ गंदगी को साफ करने के लिए है। गंदगी दूर होगी, मुंह दिखाई पड़ने लगेगा। उसी प्रकार हृदय में ही तो वह परमात्मा है, मगर दिखाई नहीं पड़ता। गुरुजनों की बताई हुई युक्तियों से, साधन विधि से हम हृदय के उस शीशे को साफ कर लेते हैं। हमें परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। हमें परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। सच कहो तो वह परमात्मा साधन सिद्ध नहीं, कृपा सिद्ध है। प्रभु का ज्ञान भी उसकी कृपा से ही प्राप्त होता है। जो स्थिति हजारों वर्षों के तप और साधना से नहीं बन सकी, वह इष्ट की कृपा से बात बात में बन गई। कोटि जन्म का पंथ जो पल में पहुंचा जाए, आज का प्राणी यही कर सकता है। योग जब तप का मार्ग बड़ा कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपान की धारा, भक्ति उपासना से अंतःकरण को स्वच्छ करके उसे सत्य की अनुभूति की जा सकती है। तरीके हजारों हैं, चूँकि संसार में हजारों प्रकृति के लोग हैं, इसीलिए उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के साधन बताए गए। बहुतों में रजोगुण की प्रधानता है, बहुतों में तमोगुण की, तो बहुतों में सतोगुण की। इन्हीं गुणों के अनुसार उनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधन भी बताए जाते हैं। अब साधन कैसा हो जिसे सुगमता पूर्वक किया जा सके। सभी मतांतर, सारे धर्म ग्रंथ, सारे महापुरुष साधन ही तो बताते हैं। उन सबों में कौन सा साधन हमारी शक्ति, क्षमता और प्रकृति के अनुरूप होगा, इसका निर्णय तो वक्त का जानकार गुरु ही कर पाएगा। वही हमारे लिए उपयुक्त साधना का मार्ग निर्दिष्ट करेगा। जिस प्रकार सभी रोगों का निदान तो चिकित्सा ग्रंथों में लिखा ही रहता है, पर हम उसे पढ़कर अपना इलाज तो नहीं कर पाते। उसके लिए हमें समय के अनुभवी चिकित्सक के पास जाना पड़ता है। वही हमारी क्षमता और परिस्थिति का अध्ययन करके उन्हीं ग्रंथों के आधार पर हमारी चिकित्सा करता है। ठीक उसी प्रकार जमाने साज गुरु पूर्व के महापुरुषों के कथन तथा शास्त्रों में वर्णित साधन प्रक्रियाओं में से ही हमारे लिए उपयुक्त साधन विधि का उपदेश करता है। इसीलिए समय के संत सद्गुरु की शरण जाकर उनकी भक्ति करते हुए अपनी जिज्ञासा व्यक्त की जाती है, तब हमें उस सत्य का प्रकाश मिल पाता है। ज्ञान की कुंजी गुरु के पास होती है, बिना उनकी कृपा के खजाने का भेद नहीं मिल पाता। गौतम से किसी ने पूछा, वह ब्रह्म कैसा है? उन्होंने कहा, हम ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। पूछा, फिर झूठी लोगों को क्यों चक्कर में डालते हो? कहा, हम छत पर चढ़ने की सीढ़ी पकड़ा देते हैं, तुम स्वयं चढ़कर देख लो कि ऊपर क्या है, कैसा है। शास्त्रकारों ने उस परमात्मा के लिए बहुत कुछ बताकर अंत में कह दिया, नेति नेति, अर्थात इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। तो गुरु का उपदेश ही वह सीढ़ी है। सारे साधन भजन उसी परम लक्ष्य तक पहुँचने के विविध रास्ते हैं। अब इनमें जो रास्ता आपको उपयुक्त लगे
उस पर चलते हुए अपने मंजिल को साध लीजिए। मान लो तुमको जिलाधीश महोदय का उपदेश किया जाए कि 4 बजे भोर में उठकर नित्य प्रति स्नान पूजा और जप किया करो। एक तो नियम पूर्वक उठना ही मुश्किल है, क्योंकि रात दिन की भाग दौड़ में मालूम नहीं कब सोने का वक्त मिले। यदि उठ भी गए और उसी समय टेलीफोन आ गया कि जिला में अमुक जगह गदर छिड़ गया है, तब आप क्या करेंगे? पुलिस लेकर तत्काल वहां जाएंगे या आसन लगाकर जप करने बैठेंगे? कर्तव्य समझकर उस बुलाहट पर जाना ही उचित होगा, ना कि बैठकर ध्यान करना। और कर्तव्य की उपेक्षा करते हुए अगर ध्यान करने बैठोगे तो उसमें एकात्मता नहीं सधेगी, चित्त का उच्चाट बना ही रहेगा। तो तुम्हारी परिस्थिति के मुताबिक वह साधन उपयुक्त नहीं हुआ। आप जो कुछ कर रहे हैं वही आपको साधन भजन का फल दे सकता है, मगर आपकी नीयत राष्ट्र के प्रति ठीक है। अगर आप राष्ट्र के सच्चे हितैषी हैं तो आप भजन ही कर रहे हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं हम माला जपे तभी भजन होगा। आदमी की भावना यदि पवित्र हो तो उसका हर काम भजन बन सकता है। अर्जुन ने कोई तपस्या नहीं की, वह योद्धा था, उसने युद्ध किया। युद्ध भी अपने स्वजनों से, गुरुजनों से किया, फिर भी भक्त राज बन गया। उसने गुरु द्रोण को मारा, पितामह भीष्म को मारा, सभी भाई रिश्तेदारों को मारा। यह सब किया पर भगवान की प्रेरणा से किया, कुछ भी अपना स्वार्थ रखकर नहीं किया, अभिमान रखकर नहीं किया। फलाफल को कृष्णार्पण करते हुए, अपनी मन बुद्धि भगवत अर्पण करते हुए उसने युद्ध किया और तब यश का भागी बना, पुण्य का भागी बना। अब उसी प्रकार अपने कर्तव्य को धर्म भाव से करो, निस्वार्थ भाव से पूरा करो, उसी से तुम्हें भजन का फल मिल जाएगा। मगर उसके प्रति उदात्त भावना वैसे ही सोच समझ कर नहीं बन जाएगी। उसके लिए कोई आलम्बन जरूर होगा और वह आपका इष्ट होगा। कोई श्री कृष्ण जैसी हस्ती होगी, तब वह आपकी वृत्तियों को पकड़कर अर्पण करा लेगा। थोड़ा प्रयास आप करेंगे और थोड़ा वह, अरस परस के मेल से भई अगम की सूझ। इन आश्रमों के निर्माण के पीछे बुजुर्गों का क्या ध्येय था? आदमी सांसारिक काम धंधों में रात दिन उलझा रहता है, उसके मन को उठाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। तुम्हारे उस घर में तुम्हारा स्वार्थजन्य संबंध है और इस घर से परमार्थ का संबंध होगा। यह तुम जनता जनार्दन की सेवा करोगे, जगत हित की भावना से करोगे, प्रभु प्रेम के नाते करोगे। वहाँ उस घर में समझ बूझकर तुम ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ अपने संबंधियों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करोगे। एक ही प्रकार का काम करके तुम एक जगह बंध जाते हो, दूसरी जगह सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ का काम सेवा कहा जाएगा, तपस्या कहा जाएगा। तप का मतलब यह मत समझ लेना कि 10 रोज तक माला लेकर भूखे बैठे रहना ही तप है, रात दिन ठंड में बैठे रहना या अग्नि तापना ही तप है। यह स्थूल तप है, तामस तप है। असल में अपने धर्म के पालन करने में जो कष्ट सहा जाता है वही तप है। इस प्रकार का तप सात्विक तप कहा जाता है। यह निष्काम भाव से होना चाहिए। निष्काम भाव से किया गया तप अंतःकरण की शुद्धि का कारण बनता है। शुद्ध अंतःकरण में प्रभु का ज्ञान होता है। ज्ञान होने से जीव को मुक्ति मिल जाती है। ज्ञान का मतलब किताबी ज्ञान मत समझ लेना। 6 शास्त्र, 4 भेद और दुनिया के कुछ इल्मों का ज्ञान होने के उपरांत भी आदमी अज्ञानी रह सकता है। कहा गया, काम क्रोध मद लोभ की जब लगी मन मह खान, तुलसी पंडित मूर्खा दोनों एक समान।
पहले व्यवहार में पवित्रता लाने की ज़रूरत है। व्यवहार सुधरते ही परमार्थ सुधर जाएगा। व्यवहार सत्संग करने से शुद्ध होगा। संतों की बातों के मुताबिक आचरण करने से हमारा व्यवहार ठीक हो जाएगा। सत्य है कि यह कार्य तुरंत नहीं हो पाएगा। व्यवहार में विकृति बहुत दिनों से चली आ रही है, अतएव उसे शुद्ध होने में भी समय लगेगा। तुम अभी से संतों की बातों पर धीरे धीरे अमल करना शुरू कर दोगे तो कुछ काल में तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा। सत्य के मार्ग पर चल पड़ने के बाद कुछ कमी बेसी आ सकती है। दूर की मंजिल गिरते उठते तय होती है। अगर हिम्मत ना हारे, गिरे और संभल कर फिर चलता जाए तो वह जरूर मंजिल तक पहुंच जाएगा। तुम व्यवहार में लगे ही हो। सत्संग से प्रेरणा प्राप्त कर इसे सुधारो। एक दिन तुम्हारा जीवन आदर्श बन जाएगा। तुम आप्त काम हो जाओगे। तुम्हें तब कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। मेरा तेरा मैं तू सभी खत्म हो जाएंगे। तुम भगवान को जान जाओगे। उसका राज जानने के बाद भेदभाव खत्म हो जाएगा और तुम उसी के रूप हो जाओगे। उस स्थिति में तो ना कोई हिंदू रहता है, ना मुसलमान और ना ईसाई। आज के उपदेष्टा भी इन बातों से ऊपर नहीं गए होते, तभी तो वे लोगों को मजहबों से बांध देते हैं। कहते हैं मैं सबसे बड़ा गुरु हूँ, मैं सीधे भगवान तक पहुँच सकता हूँ, मेरा रास्ता सबसे सीधा है, बाकी सब गलत है। ये तो हमें झगड़े में डाल देते हैं। आज के इसी गलत प्रचार ने तो मतों और मजहबों का झगड़ा खड़ा कर दिया है। हर मजहब भगवान तक पहुँचने का रास्ता निर्दिष्ट करता है। उसकी बुनियादी महापुरुष तो गलत नहीं थे, वे स्वयं उसी रास्ते से चलकर मंजिल तक पहुँचे थे और इसीलिए उन्होंने लोगों को भी उस पर चलने की प्रेरणा दी। उनका उद्देश्य किसी को श्रेष्ठ और अन्य को निकृष्ट बताना नहीं था। उन महापुरुषों की दृष्टि में तो सभी रास्ते ठीक है। उन्होंने किसी रास्ते की निंदा नहीं की। उनसे यह गलती हो ही नहीं सकती। झगड़ा तो बाद के अनुयायियों ने खड़ा कर दिया। असल में ईश्वर तो एक ही है, वह 2 4 10 नहीं है। यह तो अपनी अपनी भावना के मुताबिक लोगों ने अलग अलग रास्ता बना रखा है। मुसलमानों का खुदा दाढ़ी वाला होगा, सिखों का पगड़ी वाला होगा, अंग्रेज़ों का गॉड कुछ उनकी तरह होगा और हिंदुओं का इनकी तरह। ये सब बाहरी बातें हैं। ईश्वर तत्व इनसे भिन्न चीज है। भावना का कोई रूप रंग जाति देश और लिंग नहीं है। रूप न रंग न रेख कछु, प्रभु तीनों गुण से भिन्न। हाँ, भक्त जिस रूप में उसकी उपासना करता है वह उस रूप में उसके लिए प्रकट हो जाता है। इन सबका भेद जानने के लिए तुम्हें सत्यनिष्ठ महापुरुष की शरण में जाना चाहिए। उसके सत्संग से तुम्हें प्रभु का राज ज्ञात होगा। वहाँ तुम्हें उपासना का रास्ता निर्दिष्ट किया जाएगा। लेकिन वह सचमुच महापुरुष हो, स्वयं भी इस सांसारिक मोह प्रपंच से ऊपर उठकर जगत हितार्थ शरीर धारण किए हो, वही सच्चा महापुरुष होगा। जो तुम्हें मजहबों के भेदभाव से ऊपर रखे, तुम्हारे मन को इस मायामय संसार से उपराम कर दे, जो तुम्हें ख्वाहिशों की गुलामी से मुक्त करके तुम्हें आत्मसंतुष्ट बना दे। तुम उसकी बातों पर श्रद्धा विश्वास लाकर अपना जीवन बनाओ। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय।
जय सच्चिदानंद जी।